तो हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उस क्वेश्चन का नाम क्या है। दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा क्षय के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है आप बार बार वीडियो को देखें और सुनें और विषय की समझ डेवलप करें। केवल नोट्स बनाने से ही सब्जेक्ट हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से दो चालक हैं, दो गोलीय चालक अपने पास हैं। इस तरीके से दो गोलीय चालक हैं। एक चालक हो गया ये, इसका नाम दे दिया ए, और दूसरा चालक हो गया यहाँ पे बी। दो गोलीय चालक हो गए, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसको दिया गया चार्ज प्लस Q1, इसको दिया गया चार्ज प्लस Q2 है, और इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। ये लगा दिए स्टैंड। इस तरीके से दो आवेशित चालक हो गए। अभी ये जोड़ने, इनको हमें जोड़ा नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ने के पूर्व, जोड़ने के पूर्व की कंडीशन हो गई। अब हम दूसरे फिगर में कौन सी कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर इन्हीं की दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं। चालक ए, और इसको हमने एक तार के द्वारा चालक बी से जोड़ दिया। इस तरह की कंडीशन है। ये दोनों स्टैंड हैं, स्टैंड पर चालक ए और बी रख दिए हैं। तो ये जो हमारी दूसरी स्थिति बी है, वो बी वाली स्थिति कौन सी है? जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात। ओके, तो दो स्थितियां अलग अलग हैं जिसमें दो आवेशित चालकों को पहली स्थिति में हमने जोड़ा नहीं है और दूसरी स्थिति में जोड़ दिया है। अब देखते हैं कि जैसे ही जोड़ते हैं तो जो विभव V1 V2 था ना, अब दोनों का कॉमन विभव भी हो जाएगा। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, और इसी का कैलकुलेशन हमको करना है। पहला व्यंजक हमको डेरिवेशन कैपिटल V का ही निकालना है। और जैसे ही हमने जोड़ा तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज एक दूसरे की तरफ जिधर ज़रूरत होगी उधर जाएंगे। तो जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात हम ये मानते हैं कि चालक ए पर प्लस Q1 चार्ज हो गया और चालक बी पर प्लस Q2 चार्ज हो गया। और धारिताएं तो दोनों की अलग अलग रहेंगी, C1 और C2। तो हमने क्या देखा कि इसमें बदलाव आया है। V1 V2 जो विभव था वो कैपिटल V हो गया है तार से जोड़ने के बाद, और C1 C2 धारिताएं डिफरेंट ही हैं। चार्ज भी क्या हो गए हैं? बदल चुके हैं। अब हमको दो चीज़ों की बात करनी है। पहले तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकालना है। ये जो जोड़ने के बाद जो दोनों का कॉमन विभव हो गया है उसका व्यंजक निकालना है। और जोड़ने के बाद, जोड़ने के पश्चात जो है कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लॉस हुई, उस ऊर्जा का क्षय होगा। वायर के द्वारा कुछ न कुछ विद्युत ऊर्जा का क्षय होगा। तो वो क्षय कितना है? तो दो चीज़ें निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने डेरिवेशन को निकालना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कैपिटल ए व कैपिटल बी दो आवेशित चालक हैं। दो आवेशित चालक हैं, खड़ी लाइन लगा दी। चालक
ए को प्लस Q1 विभव देने पर, चालक ए को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1, ये देखिए V1 हो रहा है, तथा चालक B को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है ना, ये अपना पहला पैराग्राफ हो गया। जो फिगर में हमको दिखाई दे रहा है वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी की धारिता क्रमशः कैपिटल C1 व कैपिटल C2 हो तो धारिता क्या दिख रही है? इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। तो जो धारिता का फार्मूला है C बराबर Q/V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV के हो जाएगा। जब Q बराबर CV के हो जाएगा तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q1 इक्वल टू C1 V1, तथा जो Q2 बराबर हो जाएगा Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V2 के। तो हम यहाँ पे आवेश की गणना कर लिए कि Q1 की वैल्यू कितनी हो गई और Q2 की वैल्यू कितनी हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपने फिगर ए की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। उसके आधार पे हमने Q1 Q2 की गणना कर लिया। अच्छा, जब Q1 Q2, तो अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा? अतः कुल आवेश Q बराबर किसके हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 के। और जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 के। तो कुल आवेश Q बराबर किसके हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 के। अब क्या करते हैं, अब हम इस फिगर की बात करते हैं कि जैसे ही दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो आवेश होते हैं वो अधिक विभव वाले चालक ए से कम विभव वाले चालक बी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, और यह प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। यहाँ पे आप दिख रहा है कि तार से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और पुनर्वितरण के पश्चात दोनों का जो विभव है वो कॉमन हो जाएगा। उसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो हम अब इसकी गणना करना है तो लिखेंगे माना उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ विभव कितना मान लिया? कैपिटल V मान लिया। तो जब उभयनिष्ठ विभव V मान लिया तो V किसके बराबर हो जाएगा? कुल आवेश। इसका फार्मूला क्या हो गया? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2 के। या Q1 प्लस Q2 का मान कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया सब पहला व्यंजक हमारा आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। और ये सवाल में जो पूछा जा रहा है कि किसी दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव के लिए तथा ऊर्जा क्षय के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ विभव है ये हमने यहाँ पे निकाल, यहाँ पे लिख सकते हैं यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है।
यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमने देखा कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उसके द्वारा जो उन दोनों का विभव कॉमन हो जाता है उसका मान ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखते हैं। और दूसरा हिस्सा ये देखते हैं कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो फिर जो आवेश स्मॉल q1 और q2 हो गए उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी कि q1 q2 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों चालकों को जोड़ने पर, माना दोनों चालकों को जोड़ने पर चालक ए पर आवेश Q1 तथा चालक बी पर आवेश Q2 हो जाता है। ठीक है ना। तब जो स्मॉल q1 है वो किसके बराबर हो जाएगा। स्मॉल q1 बराबर हो गया C1 भी के, तथा स्मॉल q2 किसके हो जाएगा C2 भी के। Q1 इक्वल टू C1 भी हो गया और Q2 इक्वल टू C2 है। तब दोनों का अनुपात क्या होगा, देयरफॉर Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा C1 भी अपॉन C2 भी, और ये किसके बराबर हो जाएगा C1 अपॉन C2, भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो अपना रिजल्ट प्राप्त हुआ या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2, ये अपना दूसरा रिजल्ट मिल गया और एक इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे इसको। और ये क्या कह रहा है कि आवेशों का पुनर्वितरण जो है दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मतलब कि आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उनकी धारिताओं के अनुपात में हो रहा है। तो चलिए अब ये हम दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। हम तीसरा पार्ट तेज़ी से पढ़ते हैं कि तार से जोड़ देने पर चालकों को तार से जोड़ देने पर कितना ऊर्जा क्षय हो रही है। ऊर्जा क्षय का अपने को व्यंजक निकालना है। ठीक है, देखते हैं कि कितना एनर्जी क्षय होती है। यहाँ पर हेडिंग जल्दी से लिखेंगे ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय महत्वपूर्ण है। इसी फिगर की कहानी है। इस फिगर के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे कि ऊर्जा क्षय कितनी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ने के पूर्व जो है चालक ए की ऊर्जा और बी की ऊर्जा, तो लिखना शुरू करेंगे। जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा बराबर, तो जब हम उसको जोड़े नहीं थे तो हम अभी इसके जस्ट पहले क्या निकाले थे कि जो किसी चालक की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV² होती है। तो जोड़ने के पहले जो है ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1 V1² तथा चालक बी की ऊर्जा इक्वल टू हाफ C2 V2²। ये कहानी जोड़ने के पूर्व की है। जोड़ने के पूर्व चालकों की अतः कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अतः जोड़ने के पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, चालकों की कुल ऊर्जा, उसको हम U1 से डिनोट कर रहे हैं। एंड U1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² के। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं।
तो दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व जो है कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इतनी हो गई। अब चलते हैं जोड़ने के पश्चात, मतलब इसकी कहानी करते हैं। तो जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा बराबर, अब जैसे हमने जोड़ा तो क्या कॉमन हो गया है, विभव कॉमन हो गया है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, धारिता उसकी C1 रहेगी बट विभव, इसलिए ए की ऊर्जा हो गई हाफ C1v², तथा चालक बी की ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ C2v²। ठीक है ना। अतः जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, इसको हम U2 से डिनोट करेंगे, एंड U2 इक्वल टू हो गया 1/2 C1v² प्लस 1/2 C2v² के। अब इसमें से v को कॉमन ले लेते हैं, या U2 इक्वल टू 1/2 कोष्टक में C1 प्लस C2 के और v² के। v की वैल्यू हम कहाँ से उठा लेंगे, समीकरण 1 से उठाएंगे। तो समीकरण 1 से अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो U2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, और इसकी वैल्यू क्या अभी हम निकाला था, C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक C1 प्लस C2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो U2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या प्राप्त हो रहा है वो देखते हैं। या U2 इक्वल टू हो गया किसके, डायरेक्ट रख रहे हैं C1v1 प्लस C2v2, इसका तो होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। एक्चुअल में ये इक्वेशन 4 कहलाएगा। 2 U1 की वैल्यू जहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं उसको आप लोग 3 नंबर दे दीजिए और U2 को 4 नंबर दे दीजिए, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव और को पहला इक्वेशन दिया गया है, दूसरा इक्वेशन Q1/Q2 को दिया गया है, तीसरा इक्वेशन U1 को दिया गया है और चौथा इक्वेशन हो जाएगा U2। तो ये हो गई, U2 हो गई। अतः ऊर्जा क्षय, अब हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया, ऊर्जा क्षय को हम डेल्टा U से दर्शाएंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि U1 का मान ज़्यादा है, U1 माइनस हो गया U2 के। अब U1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और U2 की वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, या डेल्टा U इक्वल टू हो गया, अब U1 की वैल्यू कितनी है, U1 की वैल्यू है 1/2 C1v1² प्लस 1/2 C2v2² और माइनस U2 के स्थान पे ये रख देते हैं, C1v1 प्लस C2v2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 के। तो ये हो गई वैल्यू पुट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप पहले इस पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के पश्चात जो लास्ट में हमको रिजल्ट प्राप्त होगा ऊर्जा क्षय, वो डेल्टा U बराबर हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2 C1 प्लस C2 के। ये अभीष्ट व्यंजक हो गया ऊर्जा क्षय का
यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। लेकिन इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तभी लास्ट में इसका ही आंसर लिखेंगे। ये मैथमेटिक्स छोटी सी है, बुक खोलेंगे और बुक में देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है, तब जाके इसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पढ़ा कि दो आवेशी चालकों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव भी और ऊर्जा क्षय डेल्टा यू का व्यंजक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी चीज़ में डाउट हो, आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ताकि ये हमें पता चले कि आपको क्या दिक्कत है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।